ये बहुत ही स्पेशल फ़िल्म है क्योंकि मेरी डेब्यू हिंदी फ़िल्म है और मेरी फ़र्स्ट हिंदी फ़िल्म में ही मैं एक नहीं दो शाहरुख खान के साथ काम कर रही हूँ। तो इसलिए ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कभी फ़ैन के लिए स्पेसिफ़िकली ऑडिशन नहीं किया था। मैं यशराज में दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन कर रही थी और तभी डायरेक्टर मनीष शर्मा ने मेरा वो दूसरा काम देखा एंड उन्होंने फ़ोन किया। तो ऑब्वियसली आई फ़ील वेरी नाइस क्योंकि आई बिलीव कुछ 700 से भी ज़्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया था नेहा के लिए एंड आई एम हैप्पी कि वो मुझे पार्ट मिला। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और पर उन्हें ये भी पता था कि मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन कभी भी नहीं लेती हूँ। तो ऑल्दो मुझे पता था कि शाहरुख खान इज़ इन द फिल्म, कहीं पर मुझे स्क्रिप्ट भी जाननी थी और मेरा कैरेक्टर क्या है ये भी समझना था और मनीष ने सब ठीक से मुझे समझाया कि एग्जैक्टली क्या है एंड इवेंचुअली आई वाज हैप्पी बिकॉज किरदार छोटा है पर फिर भी कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट हो पाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को मेरा काम इतना अच्छा लगेगा। और इन स्पाइट ऑफ शाहरुख बीइंग देयर इन द फिल्म आई वाज नोटिस्ड, सो आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। एंड सजेशन आई थिंक उन्होंने वैसे उनको पता था कि आई एम इन सेफ हैंड्स। आदित्य चोपड़ा, यशराज, मनीष शर्मा, शाहरुख खान, तो ये कॉम्बिनेशन तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो दे वर कम्प्लीटली श्योर कि जो भी होगा अच्छा होगा। पर ऑफ कोर्स उन्होंने ये बात कही कि एंग्जाइटी में डोंट फॉरगेट टू हैव फन। आई मीन एज एन एक्टर ऑब्वियसली एक अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये, बट ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मज़ा करके आओ, स्ट्रेस मत लो। सेट पे ऐसा के साथ कैसे बिहेव कर पाएंगे, आपको नर्वस नहीं है उनसे बात करने के लिए? नहीं, मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं थी और एक्चुअली ये क्रेडिट मैं उनको ही देती हूँ बिकॉज़ वो उन्होंने मतलब बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया एंड आई रियली फेल्ट लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड। हमने बहुत सारी बातचीत की और जनरली वो जब सीन करते थे हम एक कॉन्वर्सेशन होता था सीन के बारे में एंड एज अ को एक्टर वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विथ हिम। और ऐसे कभी भी नहीं लगा कि मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ बिकॉज़ वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है एज एन एक्टर। तो मेरे लिए बहुत ही सरील एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है। मैं अभी तक फ़ैन 7 बार देख चुकी हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो जब मैं खुद को स्क्रीन पे उनके साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या मैंने रियली ये मूवी की शाहरुख के साथ ऑपोजिट हिम। सो समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बिलीव बट या आई मीन फुल क्रेडिट गोज़ टू हिम। मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट्स आए उनकी तरफ से, कुछ फोन वगैरह या फिर उनको आपका काम कितना अच्छा लगा और आपने क्या बातचीत की फोन पे? फ़ोन पे नहीं बट भी आप मिली उनसे? सबसे एक्चुअली बिगेस्ट मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो उनसे ही मिला क्योंकि उन्होंने एक शो पे कहा था मेरे बारे में। जब उनसे पूछा गया था कि आपके साथ कौन सी एक्ट्रेसेस हैं तो उन्होंने कहा था कि श्रेया मेरे साथ है और उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये मुझे कहा। एंड उन्होंने कहा कि अलग किस्म की एक्ट्रेस है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था स्पेशली बिकॉज मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। तो फॉर एनी एक्टर टू हियर दैट फ्रॉम समवन whom they idolize is a big thing। तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। एज अ टीम एफर्ट ये फिल्म में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी और सबने आई थिंक सपोर्टिंग कास्ट, मेन एक्टर्स, सबने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम हैप्पी। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई आपको एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि वो वाला टाइम थोड़ी मुश्किल हो रही थी या फिर वो सीन करने में थोड़ा मुश्किल आता है मुझे और मैंने उसको ऐसे निकाला, कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए? एक्चुअली मूवी देखने के बाद ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम महाराष्ट्रन हो बट तुमने दिल्ली का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी। एंड सेट पे आई थिंक हम एक एक्चुअल कॉलोनी में शूट कर रहे थे और उस कॉलोनी में जब हम सीन कर रहे थे सब आजू बाजू जो लोग थे कॉलोनी के वो शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहे थे और ऐसे काफ़ी बार होता था कि हमें डायलॉग्स नहीं सुनाई देते थे। सो इट्स रियली फ़नी बिकॉज एक ये हर एक्टर को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता बिकॉज ये सुपरस्टार के साथ ही होता है कि जो लोग 8-8 9-9 घंटे बाहर खड़े रहते हैं उनके लिए। एंड वो मुझे देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो किस तरह से उस शोर में भी कंपोज रहकर काम कर रहे थे। तो एक सुपरस्टार के पीछे क्या मेहनत होती है, क्या हार्ड वर्क होता है, वो मुझे मतलब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सो आई वुड से वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। शायद फिल्म में आप ऐसा कि लेडी लव है और वो आपसे प्यार करते हैं,
आपके ड्रीम को ड्रीम करते हैं ना, डोली में मिस किए एक रोमांटिक गाना होना चाहिए था। मैं मनीष को यही कहती हूँ कि ये फिल्म तो मेरे लिए ड्रीम डेब्यू है ही, पर उसमें एक सॉन्ग और डांस गाना मुझे नहीं दिया, तो वो एक कहीं मेरी इच्छा है जो छूट गई है। बट आई एम श्योर आगे मौके मिलेंगे, बिकॉज अगर शाहरुख के साथ काम कर रही हो तो एक गाना तो बनता ही है। बट इस फिल्म की स्टोरी वैसी नहीं है, देयर वाज नो स्कोप फॉर सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जैसे डायरेक्टर को चाहिए था उन्होंने वैसे ही किया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे वो प्यार दे रहा है और मैं भाव नहीं दे रही हूँ, तो मुझे वो डिफ़िकल्ट लगा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो प्यार वापस देना था। क्योंकि फैन अपने आप में एक लैंडमार्क है Yes. आपके करियर का। Yes. अब इसके बाद आपको अपना करियर बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, स्क्रिप्ट जो भी आएंगी वो Right. अच्छे से पढ़ना है। Right. जल्दबाजी में काम करेंगे या फिर तसल्ली से मम डैड से सलाह लेके या फिर नहीं, आज तक मैंने जो भी किया है वो मैं आई थिंक फॉर मी एक अच्छी कहानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छी टीम। और मैंने मराठी फिल्म की है, फ्रेंच फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, तो एक अलग किस्म की मैं जर्नी बोल सकती हूँ अब तक हुई है। एंड आगे आई डोंट नो आगे जाके इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किस किस्म की प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफ़र होंगे। बट आई थिंक स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट विल ऑलवेज़ बी प्रायोरिटी। और मैं कभी जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेती हूँ, मैं काफ़ी इंस्टिंक्टिव हूँ पर सोच समझ कर भी डिसीजंस लेती हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि लोगों को मेरा काम पसंद आया है। सो लेट्स होप दैट आई वांट टू डू अ लीड वेरी सून, सो या लेट्स होप। क्योंकि शेयर फैन के जरिए अब व्यूअर्स आपको जान पाए अच्छे से और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँची है। कुछ बताना चाहेंगे करियर की शुरुआत कैसे हुई, बचपन में कैसे निकला, मीन कब से आपने ये फैसला कर लिया था कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है या फिर एक जल्दी से डिसाइड कर लिया था कि एक्चुअली ये प्रोफेशन में ट्राई करते हैं? नहीं, एक्चुअली जनरली लाइफ में फ़ैसला करना मतलब मैं इमीडिएटली किस चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर पाती हूँ, पर इट वाज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। बट आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए मतलब सिर्फ एक्टिंग करना एक अलग बात होती है, पर अपने बहुत सारे स्किल्स जो होते हैं वो भी शार्पन करने पड़ते हैं आपको। एंड आई फील कि आप जिस तरह से आप स्क्रीन पर नज़र आते हैं, मोर देन ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन आपकी पर्सनालिटी क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इन माय केस आई थिंक मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, तो मेरा फर्स्ट बिहाइंड द कैमरा मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी भी मैं करने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बंद करने वाली हूँ मेरे डायरेक्शन का पैशन। बट मैंने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी, वो ऑर्गेनिकली हो गया। मैं कथक डांसर हूँ, तो वो कथक भी समवेयर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं थिएटर करती हूँ, तो वो 2 साल से कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टेज से जुड़ी हुई हूँ मैं। एंड अभी तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, और अभी मेरा फोकस सिर्फ एक्टिंग पर ही है। सो आई वुड जस्ट से कि फॉर एनी एक्टर आउट देयर, आपको बस अपने स्किल्स पर ध्यान देना है और अपनी क्राफ्ट बेहतर करनी है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आए, कितनी भी छोटी अपॉर्चुनिटी हो, वो छोटी बिल्कुल नहीं होती। एज एन एग्जाम्पल फ़ैन, सो हर अपॉर्चुनिटी को आई थिंक हमें उतने ही इम्पोर्टेंस से हमें काम करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लेकर जाती है। या आपकी फैमिली में सबसे पैट्रियटिक कौन है जो वो बोलता है वो बेकार था? मम्मी मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा बहुत ही मतलब शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलती। एंड आई थिंक इसलिए जब मम्मी ने कहा कि फ़ैन में तुमने बहुत अच्छा काम किया है एंड यू हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, कहीं पर आई बिलीव्ड हर कि ठीक है, मतलब कुछ तो शायद सही हुआ होगा अगर मम्मी कह रही है। बिकॉज मेरी मम्मी बिना वजह तारीफ बिल्कुल नहीं, मैंने जो किया सब मेरा जो भी है सब फिल्म में है। आई थिंक हर एक्टर को, जब हर एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है तो कहीं ना कहीं लगता ही है कि ये बेटर हो सकता था। और इनफैक्ट मुझे वो उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचना जब मुझे लगे कि बस मैं परफेक्टली काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है। पर मैं खुश हूँ बिकॉज लोगों को काम पसंद आया। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस क्या सोचती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिक्स भी रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, सो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मुझे एज एन एक्टर किन चीज़ों पर काम करना है। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि लोगों को फिल्म भी अच्छी लगी है और ये अलग किस्म की फ़िल्म है, तो वो लोग देख रहे हैं कि रन ऑफ द मिल बिल्कुल नहीं है। तो आई एम हैप्पियर टू बी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म rather than the big part of a film that I don't completely believe in.